हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरु कृपा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीईटी में आने वाले हैं। ठीक है ना भैया? हाँ, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। क्या आ रहा है? एम आ रहा है। एन या एम? एम आ रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, मैंने इसका आपको तरीका बताया था कि एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2, एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2। तो ये इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाए। व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा, ठीक है ना। हमारे पास में ABCD होती है A to Z, लेकिन इसको लिखा कैसे गया है? J to A पर, ठीक है ना भाई। ये वाला क्रम होता है बाया और ये वाला क्रम कौन सा होता है? दाया। तथा दाएं से 20वें अक्षर एम बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखो दाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 20वां अक्षर। एम बाएं से कौन सा अक्षर है? 21वां। तो दोनों एक ओर से है या अलग अलग ओर से है? अलग अलग ओर से। तो क्या करोगे आप लोग इसके अंदर? 27 में से किसको घटाओगे? हाँ, देखो दाएं ओर से कौन सा अक्षर है? 20वां अक्षर। तथा अब यहाँ पर तथा है और ये बाएं से कौन सा अक्षर है? 21वां अक्षर है। तो दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे या किसको कितने में से क्या करोगे ये बताओ। देखो देखो क्वेश्चन को अच्छे से बता दूंगी हमें। देखो भाई, ये दाएं ओर से कौन सा अक्षर है? 20वां अक्षर। तो हमारे पास में दे रखा है दाएं से कौन सा अक्षर है? 20वां अक्षर। तो ये हो गया दाएं से 20वां अक्षर, ठीक है ना भाई। और दूसरा क्रम दे रखा हमारे को बाएं से कौन सा अक्षर दे रखा है? 21वां अक्षर दे रखा है। तो बताओ हमारे फॉर्मूला क्या कहता है? एक ओर से कर्मों का योग बटे हुए 2। तो मुझे ये बताओ, दोनों एक ओर से क्रम है क्या? नहीं है। तो किसी भी क्रम को एक ओर से बनाना पड़ेगा, या तो दाया को बाया बना दो या बाया को दाया बना दो। तो इस बाया को मैं दाया बना दूं क्या? ठीक है। अगर मैं इसको दाया बनाऊंगा तो बताओ कितने में से घटाएंगे? दिए गए क्रम को 27 में से घटाएंगे तो 27 में से 21 गए तो बच गए कितने? 6। अब बताओ ये दाएं से कौन सा अक्षर है और ये दाएं से कौन सा अक्षर है? समान है या असमान? तो बताओ घटेंगे या जुड़ेंगे? तो यहाँ पर देखो एक ओर से कर्मों का योग, तो 20 + 6 कितने हो गए? 26। अब 26 के अंदर क्या करोगे? 2 का भाग देंगे। बताओ कितने प्राप्त हो गए? 13। अब बताओ पर्सन की शुरुआत किधर से है? अब दाएं से है। तो बताओ हमारी ABCD सीधी है, तो आंसर भी कैसा देना पड़ेगा? सीधा। तो बताओ 13 पर कौन आता है? M। तो बताओ आपका आंसर क्या हो गया? M। सबका क्लियर है भाई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका आंसर बताओ। बिना पेन चलाए देने की कोशिश करो भाई। चलो मैं बता दूं क्या? देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर है? 8वें अक्षर के दाएं कौन सा देखना है? 10वां अक्षर। देखो ये बाएं कौन सा है? 8वां। और ये दाएं कौन सा है? 10वां। समान है या असमान? समान या असमान? तो समान समान क्रमों को क्या करते हैं? घटाते हैं। असमान को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 + 10 बराबर कितने हो गए? 18। 18 पर कौन आता है? R। पर्सन की शुरुआत किधर से है? बाएं से। तो आंसर कैसा देना था? सीधा। आपका आंसर क्या आ गया? तो आप लोग इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बिना पेन चलाए आराम से कर सकते हो, ठीक है ना भाई? सबका क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इसका बताओ। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। समान समान कर्मों को घटा दो और असमान कर्मों को जोड़ दो। पर्सन की शुरुआत बाएं से हो तो सीधा आंसर, दाएं से हो तो उल्टा आंसर। क्या आंसर रहेगा? के। देखो ये बाएं कौन सा है? 18। और ये बाएं कौन सा है? बताओ समान या समान? घटेंगे या जुड़ेंगे? घट जाएंगे। तो बताओ 18 में से 17 लेस करना है, बच गए कितने? 11। 11 पर कौन आता है? के। तो आपका आंसर क्या हो गया? के। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो दाएं ओर से कौन सा अक्षर है? इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो। दाएं से कौन सा अक्षर है? 20वां। और दाएं कौन सा है? 7वां। समान या असमान? घटेंगे या जुड़ेंगे?
20 में से 7 गए, बच गए कितना 13। 13 अब पर्सन की शुरुआत दाएं से है तो आंसर कैसे देना पड़ेगा उल्टा। तो 13 पर कौन आता है एम। 13 पर कौन आता है एम का उल्टा कौन होता है मेरा नंबर 13। याद करवाया था ना मैंने आप लोगों को। तो आपका आंसर क्या हो गया एम। क्लियर है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो। बिना पेन चलाई कर सकते हो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, वास्तविक रूप का मतलब हो गया ए टू एम। हमारे पास में ए बी सी डी होती है ए से लेके जेड तक। इसको दो भागों में बांटा गया है, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। तो इसको तो बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और इसको कौन सा बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो हमारी एबीसीडी कितने अर्धांशों में बटी हुई है दो में, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। तो यहाँ पर बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, छोड़कर, तो वास्तविक रूप यही होता है ना ए से लेके एम तक। तो दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। विपरीत क्रम का मतलब कैसे होगा वो, पहले कौन आएगा जेड और फिर कौन आएगा एम। ठीक है ना भाई। आगे बोल रखा है उसने विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। बोलो यहाँ पर समान या असमान, घटेंगे या जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर 13 और 8, 13 और 5 कितने होते हैं 18। अब देखो यहाँ तक ही तो चेंज है ना, हमारे पास में 13 अक्षर ही चेंज है। कितने अक्षर चेंज है 13 अक्षर। लेकिन आगे तो जैसे एबीसीडी होती है वैसे की वैसे है ना। ठीक है। अब देखो पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है, पर्सन की शुरुआत किधर से होती है दाएं से। तो आंसर कैसा देते हैं विलोम जोड़ा। अरे बोलो कैसे देते हैं विलोम जोड़ा। तो यहाँ पर आगे हमारे पास में प्राप्त हो गया, यहाँ पर 5 प्लस कितना हो गया 13। अगर 5 और 13 को मैं आपस में जोड़ूंगा तो 18। 18 पर कौन आता है आर। तो आर का उल्टा कौन होगा आई। तो आपका आंसर क्या आ गया। क्लियर है भाई सभी का। ठीक है। तो इसके अंदर भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो। हमारे पास में कुछ शब्द अक्षर दे रखे हैं कि आपको बताना है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मात्र इतने सेकंड के आपके 5 से 10 सेकंड में आप लोग आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। पेन चलाओ ही मत। देखो यहाँ पर हमारे पास में ये अक्षर दे रखे हैं, इसमें बोला है कि शब्द में दाएं से चौथे। तो दाएं से मतलब इधर से देखना है, दाएं से इधर से चौथा अक्षर देखना है, चौथे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर देखना है 5वां अक्षर। तो हमारे पास में बोलो समान है या असमान। देखो ये तो दायां है चौथा और ये बायां है कौन सा 5वां। तो दायां बायां हो गया तो समान हुए कि असमान हुए असमान। तो जोड़ोगे या घटाओगे जोड़ देंगे। तो 4 + 5 बराबर कितने हो गए 9। हमारे पास में कितना हो गया 9। अब हमारे को 9वां अक्षर देखना है, किधर से देखना है दाएं से। तो देखो यहाँ पर 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है ना। अब बच गया कौन एल। तो हमारा 9वां अक्षर कौन सा आ गया एल। क्लियर है ना भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका बताओ भाई। ये आपका है सादृश्यता, जिसको हम अनुपात समानुपात में भी लेते हैं, समानता भी बोलते हैं इसको, समरूपता भी बोलते हैं। जो संबंध इन दो के बीच में होगा वही संबंध आपको इन दोनों के बीच में बताना है। चेक करो क्या हो रहा है। पेन चलाने से पहले है कि आप लोग छोटा मोटा दिमाग लगाओ अपना। इस अक्षर को इससे मैच करो, इस वाले को इससे मैच करो, इस वाले से इससे मैच करो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे इतना टाइम लगता है क्या। देखो भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना सबके सब। देखो जे का क्रम कितना होता है, टी का, एल का मेरा नंबर, एन का तेरा नंबर, टी का कितना हो गया, टी का कितना होता है 16। क्वेश्चन नंबर बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, समझना। ठीक है ना। इधर ध्यान दो भाई सबके सब। देखो हमारे पास में जो संबंध इनके बीच में होगा वही संबंध हमारे को इनके बीच में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर कितना हो गया है प्लस के कितना हो रहा है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना हो गया
बोलो प्लस के कितने हो गए 4, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितना है, बोलो प्लस के कितना है। तो देखते पता चल गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी के अंदर प्लस के 4 हो रहा है, तो आगे हमारे पास में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या करेंगे, प्लस के 4। बताओ बी का क्रम कितना होता है, के का कितना होता है, एल का कितना, ओ का कितना, सभी के अंदर क्या करना है, प्लस के 4 जोड़ना है। देखो जैसे मैं 2 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो हो गए 6, 6 पर कौन आता है, एफ। 11 के अंदर 4 जोड़ना है तो कितने हो गए 15, 15 पर कौन आता है, ओ। 12 के अंदर 4 जोड़ने पर 16, 16 पर कौन आता है, पी। 15 पे यहाँ पर 4 जोड़ोगे तो बताओ कौन आएगा, एस। आपका आंसर क्या हो गया, एफ ओ पी एस। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसका आंसर बताओ। अपना चैप्टर वही है समरूपता, जिसको हम समानता भी बोलते हैं। हाँ इसके अंदर आंसर क्या आएगा, 105। देखो भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर करूँगा तो बताओ कितना होगा, 625। तो यहाँ पर देखो 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। देखो यहाँ पर मैंने 25 का स्क्वायर किया तो 625 होता है, यहाँ पर कितना है 630। तो इसके अंदर कितना ऐड कर दिया उसने, 5 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे 10 का स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास में मान कितना आता है, 100। और 100 के अंदर जैसे मैं 5 जोड़ूंगा तो बताओ कितना हो गया, 105। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पेन चलाने के बजाय आप लोग पहले क्वेश्चन को देखा करो अच्छे से। बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22 के। देखो यहाँ पर 8 का डबल कितना होता है, 8 × 2 बराबर हो गया 16, और 16 का पर कौन आता है, पी। दे रखा है ना, यहाँ पर है 6, तो 6 का डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 पर कौन आता है, एल। यहाँ पर कितना दे रखा है, 11, तो 11 का क्या करना है, डबल करना है। कितने हो गए 22, और 22 पर कौन आता है, वी। अरे 22 पर देखो इधर 8 का डबल कितना होता है, 16, और 16 पर यहाँ पर आता है कौन, पी। यहाँ पर देखो 6 का डबल कितना होता है, 12, 12 पर कौन आता है, एल। यहाँ पर दे रखा हमारे को कितना, 11, तो 11 का डबल करोगे कितना हो गया, और 22 पर कौन आता है, मैंने बताया था विवाह है कभी 22 को। तो यहाँ पर वी दे रखा है क्या, तो बताओ आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर है ना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी सादृश्यता का ही है। ये हिंदी वर्ड में है। जिस प्रकार परिवेश का संबंध निर्गम से है, मतलब कि इन दो के बीच में जो संबंध है वही संबंध आपको निष्ठा के बीच में देखना होगा। क्या आंसर आएगा, देखो भाई परिवेश का संबंध निर्गम से है। निर्गम का मतलब होता है विपरीत होता है, परिवेश और विपरीत मतलब निर्गम का मतलब बाहर जाना, तो विपरीत हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को निष्ठा का विपरीत बताना है। निष्ठा का विपरीत क्या होता है, हाँ बेईमानी होता है, विश्वासघात। जैसे हम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो निष्ठा हो गई ना उसके ऊपर, और विश्वासघात कर जाता है तो ये इसका क्या हो गया है, विपरीत हो गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विश्वासघात, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसका बताओ भाई। अब देखो इन दो के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध हमारे को इनमें से किसी ऑप्शन के अंदर चेक करना होगा। चेक करो सबके सब। हाँ देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखोगे आप लोग OFTEN, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो इन शब्दों को नीचे लिख लो, इन अक्षरों को। यहाँ पर मैंने लिखा है O, यहाँ पे हो गया O, यहाँ पर हो गया है T, यहाँ पर आ गया है N, और यहाँ पर हो गया है E। तो आप लोग देखोगे तो देखो क्रॉस में हो रहा है ना, स्थान परिवर्तन हो रहा है। बीच वाला बीच में है, ये वाला अक्षर यहाँ पर आ गया है, ये वाला अक्षर यहाँ पर आ गया है। तो ऐसी क्रिया हमारे को इन ऑप्शनों के अंदर चेक करना है। तो देखो यहाँ पर कौन है, पहले को मैं चेक कर लूँ। तो देखो ये तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ गया है क्या यहाँ पर, तो ये कटस हो गया है, ठीक है ना। इसके अंदर चेक करोगे तो ये यहाँ पर आना चाहिए, ये वहाँ पर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया है। इसके अंदर चेक होगा, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, जो बीच में था वो बीच में आ गया। तो बताओ आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। क्लियर है ना भाई।
अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये शब्दों में है भाई, जैसे ये मुद्रा है, ये टक्का क्या है भाई, मुद्रा है, किसकी है, बांग्लादेश की। अब आप लोगों को लीरा बतानी है कि कौन से देश की है, नहीं, हाँ, आपका आंसर क्या आएगा, इटली। देखो यहाँ पर मुद्रा किसकी है, टक्का बांग्लादेश की, तो लीरा किसकी है, इटली की। इसमें आपका जनरल नॉलेज काम करेगा, ठीक है ना भाई, सबका क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, इसका आंसर बताओ भाई। अब देखो ये है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें 3 विकल्प किसी न किसी नियम से समान होंगे और एक अलग होगा, वो आपको चेक करना है। तो इन अक्षरों के अंदर आप लोग अंतर चेक करो। सबसे पहले जूम करूं क्या मैं, बताओ। देखे, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, देखा करो, आंसर आएगा सही। फोर्थ वाला आ रहा है, चलो हम चेक करते हैं। देखो आर का रामायण में अध्याय कितने, 18, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16। अगर इन दोनों में मैं डिफरेंट देखूंगा तो माइनस का 1 हो रहा है क्या, और इन दोनों में भी क्या हो रहा है, माइनस का 1। इसका देखता हूँ, बताओ हाइट कितनी, जी का कितना और एफ का कितना, 6। यहाँ पर बताओ माइनस का 1 हो रहा है क्या, और यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है। इसका देखो, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, लंच कितने बजे, मेरा नंबर 13। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 1, प्लस का क्या हो रहा है 1, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 1। देखो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 1। अब इसको चेक करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना भाई। बताओ एन का क्रम कितना होता है, 14, 13 नंबर 14, पेज नंबर 16, रामायण में अध्याय 18। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के 2। अब सुनो, इन सब के अंदर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, लेकिन सभी के इन तीनों विकल्पों के अंदर माइनस प्लस 1 1 हो रहा है, और इसके अंदर कितना हो रहा है, प्लस के 2। तो बताओ आपका विषम कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये भी वर्गीकरण का ही है। जूम करो, इसके ऊपर ही दिख रहा है भाई सबको, ठीक है। अच्छे से चेक करके बताओ। हाँ, अब पेन उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हो, कईयों में टाइम भी लग सकता है, 30 सेकंड भी लग सकती है, कभी कभार 1 मिनट भी लग जाती है। बड़े क्वेश्चन भी आएंगे आगे। एक मिनट का टाइम है, सही आंसर देना है। 20 सेकंड हो चुके हैं। कौन सा, क्या नियम लगाया आपने, तुक्के लगाए हो है ना। फोर्थ वाला नियम क्या लगाया आपने, ठीक है। हाँ, इन दोनों को मैं घटाऊंगा, बताओ कितने का डिफरेंट है, 16 का हो गया क्या, या 26 का है, 26 का है भाई। इन दोनों को लेस करूंगा तो 27 का, इन दोनों में 27 का है, ठीक है। इन दोनों में 19 का। तो फिर आप लोगों ने आंसर कैसा दिया, यहाँ पर तो अंतर सभी जगह अलग लगा रहा है। हाँ, 3 जगह 27 होता है और यहाँ पर 19 होता, तो आंसर ये होता। फिर इससे कैसे बता दिया आंसर, उसमें लगातार हो रही है तो यहाँ 28 से आना चाहिए, फिर लगातार हो रही है तो ये तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अनुसार लगातार, इससे कुछ नहीं होता इसमें। और कोई दिमाग लगा रहा है तो बताओ।
आंसर यही है, लेकिन कैसे है वो बताओ। चलो मैं बता दूं, ठीक है। इधर देखो, अब देखो अंतर करने पर नहीं आ रहा ना, सभी जगह अलग अलग आ रहा है। अब इनमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इस संख्या को 46 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, मैंने यहाँ पर इन दोनों में एक उभयनिष्ठ संख्या ले ली है 2, और सभी को मैं डिवाइड करूंगा तो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो 72 है, यहाँ पर 45 है, मतलब कि 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर 72 के अंदर मैं 9 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? ठीक है, अगर मैं 45 के अंदर 9 का भाग दूंगा तो भी डिवाइड होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पर देखो 51 है, यहाँ पर है कितना है? 24। अगर मैं 51 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 17 3 51 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 3 का भाग दूंगा तो 8 3 24 जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास में एक संख्या है 32 और एक संख्या है कितनी? 13। 32 के अंदर अब देखो ऐसा अंक देखो जो दोनों के अंदर भाग देता हो, डिवाइड करता हो, एक को छोड़ के। ऐसा मत कर देना सर एक का दे लो, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है और 13 का जा रहा है। बोलो क्लियर हो गया ना? तो आपका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। तो बताओ इनमें विषम कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है ना भाई सभी का? ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो। हाँ इसका बताओ, ये भी वही है वर्गीकरण का। आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है ना, ये वर्णमाला हो गया है, सादृश्यता हो गया, अब वर्गीकरण चल रहा है। जूम करूं? फोर्थ आएगा? हाँ देखो देखते ही पता चल गया होगा। देखो यहाँ पर ई का क्रम ओहो, एक मिनट रुको भाई। बोलो ई का क्रम कितना होता है? 5, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो बोलो कितने आते हैं? 25। यहाँ पर 25 ही दिख रहा है ना। यहाँ पर बताओ डी का क्रम कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पर देखो एल, तो यहाँ पर हो गया 12, और 12 का स्क्वायर करने पर कितना होता है? 144। यहाँ पर है जी, और जी का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर कितना होता है? 49, और यहाँ पर कितना दे रखा है? 64। तो बताओ आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ वाला। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ इसका आंसर यह तो है ही नहीं, ये देख लेते हैं। हाँ ये भी विषम वाला ही है वर्गीकरण। जूम करूं क्या? क्वेश्चन में पेन चलाने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ा करो, आपका आंसर आएगा। देखो एक बार ऑप्शनों को देखो, फोर्थ वाला होगा ना। हाँ देखो क्या नियम लगाया आप लोगों ने। हाँ देखो यहाँ पर मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है? 121, और प्लस का क्या हो रहा है? 1। यहाँ पर देखो 145 है, तो मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है? 144, और 144 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 145। यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? 169, और 169 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 170। अब यहाँ पर देखो ये 255 है, तो इसके पास की संख्या स्क्वायर वाली कौन सी होती है बताओ देखे। हाँ 16 की होती है, कितनी होती है? देखो मैं 16 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? 256, और यहाँ पर कितना दे रखा है? 55। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 1। तो बताओ आपका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था। क्लियर है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये भी वर्गीकरण का ही है। मैं चैप्टर भी साथ के साथ लिख रहा हूँ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। वर्गीकरण के अंदर 3 टाइपें चलती है, मैंने तीनों टाइपों के क्वेश्चन करवा दिए यहाँ पर। अंतर करो। फर्स्ट वाला आ रहा है,
चेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पर देखो एच का क्रम कितना होता है, हाइट कितनी, जे का कितना हो गया है 10, जी का कितना हो गया है 7। यहाँ पर देखो इन दोनों में डिफरेंट आ रहा है प्लस के 2, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के 3। यहाँ पर देखो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 17 और एन का 13 नंबर 14, यहाँ पर हो गया है 17। ठीक है ना भाई, बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, प्लस का 1, और यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के 3। देखो दोनों ऑप्शन अलग अलग होगी ना। हाँ अब देखो आगे, यहाँ पर डी का क्रम कितना होता है 4, ई का कितना हो गया 5, बी का कितना हो गया 2। ठीक है ना, इन दोनों में बताओ क्या हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के 3। वैसे तो देखते पता चल जाएगा हमारे को, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3 यही अलग आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे एक बार और चेक कर लेते हैं फिर भी। यहाँ पर बताओ इसका कितना होता है 20, यू का कितना, यू का कितने का 21 का, यहाँ पर आर का रामायण में अध्याय 18। देखो प्लस का 1 और माइनस के 3, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ ये आ गया आपका श्रृंखला का क्वेश्चन है, जिसको हम श्रेणी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको सीरीज बोलते हैं। दो सौ 222 क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, 5 के अंदर 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर तो 7 ही होते हैं। हाँ डबल करके 2 ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पर मैं 5 का डबल करूंगा तो कितना होता है 10, और 10 के अंदर कितना जोड़ दिया 2, तो हो गए कितना 12। 12 के अंदर यहाँ पर क्या करोगे डबल, तो 12 का डबल कितना होता है 24 के अंदर कितना जोड़ोगे 2, बताओ कितना हो गया। बताओ 26 का डबल करोगे ना, तो 26 दूना कितना होता है, कितना जोड़ोगे तो कितने हो गए। बताओ 54 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, बोलो 108, और 108 में कितना जोड़ोगे 2, कितना हो गया। 110 का क्या करोगे डबल, तो 110 का डबल करोगे तो कितना हो गया 220, और 220 में क्या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 222। आपका आंसर क्लियर है ना भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जूम करोगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखने पर होगा, अच्छे से देखो। देखो देखिए क्या आंसर आ सकता है। थर्ड वाला आ रहा है, और किसी का। देखो जो पेन चला रहा है उसका आंसर नहीं आएगा इसमें, जो पेन चला रहा है उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो अपना दिमाग लगा रहा है उसी का आंसर आएगा। क्यों आएगा वो भी सुन लो। हमारे पास में 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो होती है सम और एक होती है विषम। एक तो सम होती है और एक कौन सी होती है विषम होती है। हमारे पास में यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिख रही है वो सम है या विषम, विषम है। तो बताओ सम का खेल खत्म है क्या? ठीक है, अब विषम संख्या में पहले कौन आता है 1 3 5 7 9 आता है, फिर कौन आता है 11, फिर कौन आता है 13, फिर कौन आता है 15, फिर कौन आता है 17। यही होती है क्या? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, दिख रहा है क्या? यहाँ पर कितना है, दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर कितना है, दिख रहा है क्या? ठीक है, मतलब कि एक संख्या पीछे वाली और एक संख्या आगे वाली ऐड करता जा रहा है। यहाँ पर देखो कितना है 79, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आएगा कितना आएगा 911, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे आएगा वो कितना जाएगा 1113। तो आपका आंसर कौन सा है? क्लियर है? आपने पेन चलाया? नहीं चलाया, फिर भी आया ना, तभी मैंने आप लोगों को बोला था ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए होगा। अगला क्वेश्चन करो भाई।
क्या हो गया? हाँ, ये भी बिना पेन चलाए कर सकते हो, बस दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत। और वही 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। हर चीज़ समझा रखी है आप लोगों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लिखा रखा है। यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्च 2018 में। इससे ज़्यादा टाइम लग गया आप लोगों को, और इतना लगाना नहीं था। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनता है? 19 और 9 कितने होते हैं? 28 ही होता है क्या? ठीक है, बस दिमाग ही तो लगाना था। इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? कितने हो गए? 37 हो रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ो, देखिए कितना होता है? 65 ही होता है क्या? चलो फिर इन दोनों को जोड़ लो। यहाँ पर देखो 7 और 5 12 2, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 10, तो कितना आ गया है? 102। ऑप्शन में है क्या? ये लो, देखना ही था ना क्वेश्चन को। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, इस क्वेश्चन को करो। ये आया हुआ है एसएससी के अंदर आया था, और 13 सितंबर 2017 में पारी नंबर फर्स्ट में। अगर पास पास की संख्या दिखती है तो सबसे पहले अंतर किया करो, अंतर करके देखो एक बार। बीस सेकंड हो चुके हैं, जल्दी करो। टाइम आउट हो चुका है, इतना टाइम नहीं लगता है। इधर देखो भाई, सबके सब कॉपी पेन बंद कर दो। इधर देखो, बताओ इन दोनों में डिफरेंट कितने का है? 2 का। सबको पता है क्या? ठीक है। इन दोनों में कितने का है? 5 का। ठीक है। इन दोनों में कितने का है? 10 का है क्या? ठीक है। इन दोनों में कितने का है वो हमारे को ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी हमारे को पता चल जाएगा। अब एक बार इधर ध्यान दो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है? 10। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो बताओ कितना आता है? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो बोलो कितना आता है? अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो बताओ कितना आता है? एक बार इन संख्याओं को देखो, देखे क्या हो रहा है? स्क्वायर संख्या में प्लस का 1 हो रहा है। 1 का हो गया है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, आगे आएगा कितने का आएगा? 4 का। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16, 16 के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 17। अगर 60 के अंदर मैं 17 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 77। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। अगर आगे चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो अब आगे वाला देखूंगा तो 5 का स्क्वायर आएगा क्या? और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 25 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26। इसके अंदर जोड़ के देखो, देखिए हमारे पास में 103 आता है क्या? देखो यहाँ पर जोड़ो इनको, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर जोड़ोगे तो बताओ कितना आ गया? 103। तो आपका आंसर कौन सा हो गया था? बी। क्लियर है ना भाई? ठीक है, मिटा दूँ? अगला क्वेश्चन देखो। ये तो कर लिए क्या? नहीं किए? दिख रहा है क्या सभी को? ये क्वेश्चन देख लो, सीपीओ एसआई में भी आया हुआ है 12 और 13 दोनों में। ये आपके आया है एसएससी मल्टीस में आया है 2013 के अंदर। एसएससी में यहाँ पर स्नातक वाली में आया हुआ है आपके 2013 में, ये 12 में भी आया हुआ है। मतलब कि 1 2 3 4, और ये इसके अंदर आया एक बार, 2 बार आ चुका है इसके अंदर। ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। इसमें जो पेन नहीं चलाएगा वो सबसे जल्दी आंसर करेगा। पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है।
देखो एक बार संख्याओं को देखो, गौर से देखो। हाँ 120 क्यों आया भाई? 11 का स्क्वायर माइनस 1। अगर आप लोग इन संख्याओं को गौर से देखोगे तो ये क्या होता है? 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितने का हो गया? 5 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ये कितने का हो गया? 7 का स्क्वायर। और ये कितने का हो गया है? 9 का स्क्वायर। अब एक बार देखो 3 5 7 9, ये विषम संख्या चल रही है क्या? 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर कितना है? माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर 25 का होता है, 5 का होता है 25, और माइनस का 1 करूंगा तो कितना हो गया? 24। 7 का होता है 49, 49 में से 1 गया, कितने हो गए? 48। 80 का यहाँ पर देखो 9 का कितना होता है? 81, 81 में से 1 गया तो कितना आ गया? अब यहाँ पर देखो 5 आ गया, 6 7 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, आगे कितना आएगा? और 11 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है? 121। यहाँ पर माइनस का हो रहा है सभी जगह, तो यहाँ पर माइनस करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा? 120। आपका आंसर कितना हो गया है? क्लियर है भाई? कर सकते हो। तो इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं देना, ठीक है। मिटा दूं क्या? ये वही आ गया क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये श्रेणी का क्वेश्चन है, श्रृंखला। ऐसे कितने 8 के अंक है, मतलब कि सबसे पहले टारगेट बताना है किसको? 8 को, जिनके निकटतम पहले कितना हो? 6, और किंतु निकटतम बाद में कितना नहीं हो? 5 नहीं हो। आपको ऐसी संख्या देखनी है 5 नहीं हो लेकिन पहले कितना हो? 6 हो। ऐसी संख्या देखो, देखे कितनी आ रही है। देखो यहाँ पर 68 तो आएंगे ही आएंगे। एक बार सुनो भाई, सबके सब 68 तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसके बाद में 5 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सी भी संख्या आ जाए। तो ऐसे आपको देखना है 8 कितने हैं, 3 है या 2 है? चलो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, रुको भाई। देखो यहाँ पर देखो, अरे रुको भाई, यहाँ देखो अगर मैं इसको देखता हूँ तो 68 तो है लेकिन बाद में 5 है ना, ठीक है। 8 को टारगेट बनाओ। यहाँ पर 6 8 है क्या? नहीं है। यहाँ पर 6 8 है ना, तो बताओ ये एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। यहाँ पर देखो ये नहीं है ना, ठीक है। आगे चेक करो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ आगे देखो यहाँ पर 8 6, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये नहीं बन रहा है ना, देखो 5 आ गया, तो हमारे पास में कितने आ गए हैं? 3। तो आपका आंसर कितना हो गया? क्लियर है ना भाई? कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन भी? हाँ तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखना सीटी में। हाँ अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। ऐसे कितने 9 है जिनके निकटतम पहले 5 किंतु निकटतम बाद में 6 नहीं हो? मतलब कि पहले तो कितना आना चाहिए? 5, और बाद में कितना नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या बननी चाहिए आप लोगों के पास में। एक आ रहा है या 2, वो आप लोग चेक करो। 2 आ रहा है, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को बातें नहीं भाई, लाइव चल रहा है आप लोगों को पता है फिर भी। हाँ देखो 59, देखो यहाँ पर 6 आ रहा है क्या? तो यह बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अगला चेक करना है, यहाँ पर 59, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये बन सकता है ना, ठीक है। एक हो गया। आगे चेक करो, यहाँ पर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आगे जैसे मैं चेक करूँगा यहाँ पर बन सकता है क्या? बन जाएगा। आगे है क्या कोई? नहीं है। तो बताओ कितने आगे? 2। क्लियर है ना भाई? ये कौन से एग्जाम में आया था, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बोलो क्लियर है? ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ ये क्वेश्चन आ गया है आपका, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा परीक्षण। हिंदी में इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। इसको हम कूट लेखन भी बोलते हैं, कूट वाचन भी बोलते हैं। इस शब्द को इसमें कूटबद्ध किया गया है, तो इसको कौन से शब्द में कूटबद्ध किया जाएगा? इन चारों में से एक होगा, वो कौन सा होगा आप लोग चेक करके बताओ।
क्या हुआ, नहीं हुआ? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। अभी चेक करते हैं और किसी के अलग। फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कितने के आ रहा है? 4-5 के फर्स्ट आ रहा है, बाकी के सेकंड आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, रुको भाई, इधर ध्यान दो सबके सब इधर देखो भाई एक बार। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एम लिख दिया है, यहाँ पर हो गया है ई, यहाँ पर हो गया है ए, यहाँ पर हो गया है डी, यहाँ पर हो गया है ओ, यहाँ पर हो गया है डब्ल्यू, यहाँ पर हो गया है एस। अब एक बार सबके सब इधर ध्यान दो भाई। हमारे पास में अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर, फिर आगे क्या है? वी, फिर आगे एन, फिर आगे क्या है? ई, फिर आगे क्या है? एन, फिर आगे क्या है? एफ, और यहाँ पर क्या आ रहा है? बी। अब मैंने आप लोगों को बोला था इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखा करो। करने से पहले एक बार क्वेश्चन को क्या करना है? देखना है। देखने के बाद में छोटा मोटा गेम खेलना है। अब वो छोटा मोटा गेम कौन सा होता है कि पहले वाले को पहले वाले से मैच करके देखो, अगर नहीं हो रहा था फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से मैच करके देखो। मैंने एक क्वेश्चन को करने के तरीके बताए थे, कितने? 2। कि देखो यहाँ पर इस वाले अक्षर को कौन से वाले से मैच करो? इस वाले से। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मैच किया, नहीं हुआ, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मैच करो, फिर भी नहीं होता है तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखना है अच्छे से। अब देखना का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो MEA लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहाँ पर इसको एक बार गौर से देखो, NFB, मतलब कि यहाँ पर एक के अंदर क्या हो रहा है? प्लस का 1। बताओ एक के अंदर क्या हो रहा है? प्लस का 1। बताओ M के अंदर क्या हो रहा है? प्लस का 1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इधर ध्यान दो भाई सबके सब। देखो यहाँ पर ए के अंदर में 1 जोड़ूंगा तो बताओ कौन आता है? बी। ई के अंदर में 1 जोड़ूंगा तो बताओ कौन हो गया? एफ। बताओ एम के अंदर 1 जोड़ूंगा तो कौन हो गया? एन। अब यहाँ पर डी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ई। तो बताओ डी के अंदर भी 1 ही जुड़ा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या है? एन। तो बताओ प्लस का हो रहा है या माइनस का? माइनस का क्या हो रहा है? 1। माइनस का क्या है? 1। यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर क्या है? वी। तो यहाँ पर देखो माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 1। यहाँ पर क्या हुआ था? प्लस का 1। यहाँ पर भी क्या है? प्लस का 1। यहाँ पर भी क्या है? प्लस का 1। और यहाँ पर भी क्या है? प्लस का 1। तो ऐसा काम ही आपको इस वाले में करना है, तो करके देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर ध्यान दो भाई, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 फर्स्ट वाले शुरू के अक्षर 3 होंगे तो वो लास्ट में जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तीसरे अक्षर वाला सबसे लास्ट में लिखा है, तो तीसरे पर कौन आ रहा है? आई। तो आई के अंदर क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो आई में 1 जोड़ने पर कौन आ गया? जे। तो आप ऑप्शन के अंदर चेक करो। अरे एक मिनट रुको, गलती तो नहीं कर दिया क्या मैंने? अरे हाँ, सुनो भाई, हमने देखो इसको लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये ऐसे होगा तो यहाँ पर पहले अक्षर ये लिखा गया है लास्ट वाले को, ठीक है ना, हमने ये चेक नहीं किया। तो देखो लास्ट वाला अक्षर लिया है ना उसने, तो लास्ट वाले के अंदर माइनस का 1 किया, तो हमारे पास में लास्ट में कौन है? एस। और एस के अंदर 1 कम करोगे तो कौन आएगा? आर। तो यहाँ पर सभी में आ रहा है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगले अक्षर के अंदर, यहाँ पर 3 अक्षरों के अंदर माइनस माइनस करना है ना, तो 3 में माइनस करना हमारे को, तो एस के अंदर 1 कम किया तो आर आ गया, फिर टी के अंदर 1 कम करोगे तो एस आएगा। एस सब में आ रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पर देखो एस में से फिर 1 कम करोगे तो कौन आएगा? आर। आर इसके अंदर है क्या? इसके अंदर भी है क्या? इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया ना, ठीक है। अब देखो जैसे मैं अगले वाला अक्षर लूंगा तो ई है, और ई के अंदर कितना जोड़ोगे? प्लस का 1। जो बीच में अक्षर है उसको में क्या हो रहा है? प्लस का 1। तो यहाँ पर जो बीच में अक्षर है यहाँ पर है ई, और ई के अंदर 1 जोड़ने पर कौन आएगा? एफ। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर एफ है क्या? ठीक है, यहाँ पर है तो ये तो पहले ही कट गया था, यहाँ पर एफ नहीं है तो ये भी कट गया, यहाँ पर एफ है क्या? ठीक है, हमारे पास में यहाँ तक तो समान चल रहा है ना, ठीक है। अब आगे वाला चेक करो, यहाँ पर दे रखा है क्या? आई, और आई के अंदर 1 जोड़ोगे क्या? जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? ठीक है, तो जैसे आप लोग आई के अंदर 1 जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा ना। तो बताओ कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फोर्थ वाले में। आपका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार देखा करो कि बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप लोग आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं। अब इसके मैंने 3 तरीके बताए थे। एक तो निश्चित कोडिंग में होता है,
एक इनके कर्मों को जोड़ने पर होता है और एक इनके कर्मों को घटाने पर होता है। तो 3 प्रकार की क्रिया होती है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सबका यही आ रहा है क्या? चलो मैं बता देता हूँ, इधर ध्यान दो भाई। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टर, SISTER। एक बार इधर ध्यान दो, सबके सब इधर देख लो एक बार। यहाँ पे लिखा है मैंने 53530 1, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, S है, यहाँ पर क्या है S, और यहाँ पर क्या है 5। यहाँ पर S है, वहाँ पर 5 है, यहाँ पर S है, वहाँ पर कितना आ रहा है 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे को 5 लाना है तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, तो S का क्रम कितना होता है 19। या तो मैं इन दोनों को जोड़ूं तो बताओ कितना होगा 10, और 10 को भी जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1। या फिर मैं इन दोनों को घटाऊं, तो इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना होता है 8। होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखो, ना तो जोड़ने पर हो रहा है ना ही घटाने पर हो रहा है। मैंने तीसरा और चीज बताया था कि एक होता है निश्चित कोडिंग, कि इनका कोड ये फिक्स होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब वो चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर S लिखा है, S का कितना आ रहा है 5। यहाँ पर I है तो I का कितना है 3। यहाँ पर क्या है S, तो S का कितना हो गया 5। यहाँ पर T है, यहाँ पर IT नहीं, ये समान होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर I होगा तो इसका क्रम कितना आएगा फिर 3 आएगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। और E का क्रम कितना है 0, और यहाँ पर R का कितना है 1। अब देखो, यहाँ पर हम कोई सा भी अक्षर उठा के चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर इनमें कोई सा अक्षर कॉमन आ रहा है कि चेक करो एक बार। इस वाले में, इस वाले में कोई सा भी अक्षर चेक करो, देखिए कॉमन आ रहा है क्या? ई आ रहा है क्या? तो उधर से ई का देखूंगा तो देखो 0 आ रहा है, और इधर से पहले नंबर पर 0 ही है क्या? तो पक्का पता चल गया है कि यह कौन सी कोडिंग है, निश्चित कोडिंग है। लेकिन इन दो के अंदर मिस्टेक है, ठीक है ना भाई, इन दो के अंदर क्या है मिस्टेक है। या तो यहाँ पर क्या है आई, या तो यहाँ पर क्या है आई, या यहाँ पर क्या है टी, लेकिन शब्द लिख रखा है सिस्टर। क्या लिख रखा है सिस्टर, तो यहाँ पर अक्षर लिखने में उसने गलती की है, वो आगे देख लेंगे क्या है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो बॉय लिख रखा है, तो यहाँ पर कोई सा अक्षर देखो BOY, यहाँ पर B भी नहीं है, O भी नहीं है और Y भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर कोई सा अक्षर दोबारा रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? एक हो रहा है ना, हाँ एक हो रहा है, R हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर B दे रखा है तो B का भी एक लिख रखा है उसने, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक कर रखी है। अभी देख लेते हैं, उसने मिस्टेक कर रखा है तो देखिए एक बार चेक करके देते हैं। अगर R का मैं 1 मानूं तो कितना होगा? R का 1 हो जाएगा क्या? ठीक है। U का मानता हूँ, U यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर कितना हो गया 8। यहाँ पर S है तो यहाँ पर S देखो कहाँ पर है, देखो S यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो S का क्रम कितना हो गया 5। अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो T, और T कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर कितना आ रहा है 3। यहाँ पर फिर देखो I का कितना दे रखा है, वही 3 दे रखा है ना, ठीक है, तो हम 3 लिखते हैं एक बार। यहाँ पर 3, हाँ एक मिनट, देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है C का तीसरे नंबर पर है, तो क्या दे रखा है 6। कौन से ऑप्शन में ये, इसमें दे रखा है ना, हाँ तो यही सही है फिर, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है कि I का भी यही है और T का भी यही है। और यहाँ पर B का भी दे रखा है कितना 1, और यहाँ पर R का भी कितना कर रखा है 1 ही कर रखा है। तो ये निश्चित कोडिंग हो गई, B का भी 1 है और R का भी 1 है, I का भी 3 है और T का भी 3 है। बोलो क्लियर है सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन का देखो, इसमें भी देखो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से दे सकते हो। जिसका पूछा है उसी कोड को आपको देखना है, जिस शब्द का पूछा है, जिस अक्षर का पूछता है उसी को आपको देखना है। तो बताओ इसमें किसका पूछा है? कम का। अब यहाँ पर देखो कम कौन सी लाइन में है, हमारे पास में कितनी लाइनें दे रखी है, देखो यहाँ पर इसके बराबर में ये शब्द लिखा है, ये वाले अक्षर, ठीक है ना, और इसके बराबर में ये वाले लिखे हुए हैं। अब सुनो, मैंने पूछा है, किसका पूछा है, किसका, हाँ कम का पूछा है ना। अब यहाँ पर देखो कम कौन सी लाइन में है, फर्स्ट वाली लाइन में है, और किसी में है क्या, तो आपको कम का कोड इसी में मिलेगा। कौन सी लाइन में? इसी में मिलेगा, ठीक है ना भाई, और किसी में नहीं होगा। अब मैं एक एक अक्षर को चेक करता हूँ। यहाँ पर हा है, यहाँ पर इस लाइन के अंदर हा होगा तो हमारा आंसर वह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कम का कोड इसी लाइन में मिलेगा तो और किसी में नहीं मिलेगा। अगर हा इस लाइन में ही है तो ये हो सकता है, अगर 2 में है तो हा कोड नहीं हो सकता। तो चेक करो, यहाँ पर देखो सा आ रहा है, यहाँ पर री आ रहा है, यहाँ पर टा आ रहा है, यहाँ पर हा, तो बताओ ये कोड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर अगला चेक करता हूँ ना,
तो इसके अंदर देखो देखिए ना आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यह हो सकता है ना, अभी हो सकता है, आगे और चेक करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, टा, तो इसके अंदर आ रहा है ना, तो टा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे देखो पा, पा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर है ना, तो हमारे पास में दो कोड आ गए, एक तो आ गया है ना और एक आ गया है पा, तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो ना या पा। अब ऑप्शन के अंदर देखो ना भी है और क्या है, पा भी है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन ये भी है कि डाटा अपर्याप्त है, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता था। मान लो हमारे पास में पा नहीं आता, इसकी जगह हमारे पास में टा आ जाता, तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाता, ना। बोलो क्लियर है ना, ठीक है, तो हमारा आंसर अब क्या आएगा, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसका बताओ भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा था, लाल काला पीला हरा वाला, ऐसा क्वेश्चन, यदि लाल को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आएगा। देखो भाई, ये बोल रहा है यदि दीवार को क्या कहा जाए, खिड़की, खिड़की को क्या कहा जाए, दरवाजा। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला था कि जिसका पूछा है उसी को पढ़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हमारे को पूछा क्या है, कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होता है, कहाँ पर खड़ा होता है, परस्पर ही तो खड़ा होता है। अब चाहे वो छत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन होगा परस्पर ही ना, ठीक है। अब वो परस को क्या बोल रहा है, परस को क्या बोल रहा है, वो छत है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बताओ। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बोलो क्लियर है ना, ठीक है। तो इसमें पेन चलाने की जरूरत है, वही देख लो, मैंने बोला था कि 5 से 10 सेकंड में अंदर आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो आप लोग, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना, जूम करोगे इसको, पेन से हो जाएगा ये लो। हाँ पहले वाले क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको सही से, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख के कर सकते हो आप लोग, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर दे रखा है CAT, यहाँ पर क्या लिख रखा है EV। अब सुनो, यहाँ पर देखो C का क्रम होता है 3, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 20, तो यहाँ पर देखो कितना दे रखा है 5, तो इसके अंदर कितना जोड़ दिया उसने, +2। यहाँ पर कितना जोड़ रखा है, +2, और यहाँ पर भी कितना जोड़ रखा है, +2। सभी जगह +2 है, तो आगे वाले में भी ऐसे जोड़ दो। तो D के अंदर होता है 4, और 4 में 2 जोड़ने पर हो गया 6, 6 पर कौन आता है, F, ठीक है ना भाई। यहाँ पर O, तो 15, 15 में 2 जोड़ने पर 17, 17 पर कौन आता है, Q। यहाँ पर हो गया G, G का मतलब 7, 7 में 2 जोड़ने पर 9, 9 पर कौन आता है, I। तो आपका आंसर क्या हो गया, FQI। क्लियर है ना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है। देखो यहाँ पर इसमें है 1, यहाँ पर हो गया, अरे ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, ABCDEF, ठीक है ना। तो वहां पर क्या आ रहा है, XYZ, XYZ के बाद में आप लोग क्या करोगे, हाँ अब देखो यहाँ पर हमारी ABCD में टोटल अक्षर होते हैं कितने, 26। अब जैसे मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा, हमारे पास में 26 अक्षर हो जाता है, अगला 27 वाला आएगा, अगला 27 वाला आएगा, तो बताओ कहाँ से रिपीट करोगे, ऐसे ही रिपीट करना है। यहाँ पर देखो 3 अक्षर है ABC, आगे आ रहा है DEF, तो यहाँ पर आ गया XYZ, XY के Z के बाद में वापस कौन आएगा, ABC। बोलो क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन है, ये लो, क्लियर है ना भाई सभी का। हाँ अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये भी सिंपल ही है, पेन किसी को नहीं चलाना है, बस देखो और आंसर दो। क्या आंसर आ रहा है, बी वाला, ठीक है। जिसका नहीं है देख लो एक बार, बताओ डी का क्रम कितना है, 4, ई का कितना है, इसका 12, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया है 9। बोलो सी का क्रम कितना है। अब देखो क्रम भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोगों को याद है, अच्छे से मैंने याद करवा रखा है, तो यहाँ पर डी से सी हो रहा है, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट, तो क्रम तो याद है ही ना सभी को। देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, तो क्या हो रहा है, माइनस का 1,
ठीक है ना भाई। यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, बोलो क्या हो रहा है माइनस के 2। यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है, तो बताओ माइनस के 3। यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर डी है, तो माइनस के। अब आगे क्यों करते हो, आप लोगों को पता चल गया है ये आरोही संख्या है घटते हुए क्रम में। आरोही संख्या कौन से क्रम में है, घटते हुए क्रम में। 1 2 3 4, आगे वो आएगा कितना 5, तो आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी ऐसे करना है। बताओ यहाँ पर माइनस का 1 करोगे तो कौन आएगा ए, आपका आएगा ए। एक के बाद में देखो इसमें एक कितना कम करोगे 2, तो 15 में से 2 गए तो 13, 13 पर कौन आता है एम। यहाँ पर देखो 13 है, 13 में से 3 कम करने पर कौन आएगा जे। यहाँ पर कितना है बी। अब देखो बी को मैं अगर आप लोगों के पास में यहाँ पर 28 बोल दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बी का मतलब 28 मान सकता हो ना, क्योंकि हमारे पास में टोटल अक्षर होते हैं 26। 26 के बाद में वापिस रिपीट करूंगा 27 और 28, तो 28 का मतलब कौन हो गया बी। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको 28 मान लेता हूँ और 28 के अंदर से मुझे घटाने कितने हैं 4, तो 28 में से 4 गए तो बच गए कितना 24, और 24 का मतलब क्या होता है x। अगर आप लोग वैसे घटाओगे बी गया ए गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाए, एक आगे पीछे कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना कम करोगे 5, तो 27 में से 5 कम किए तो 22, 22 पर कौन आता है v। यहाँ पर कितना कम करोगे 26 में से 25 में से 25 में से 5 या 6, तो 26 में 25 में से 6 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 19। तो आपका आंसर कितना आ गया है AMJXVS। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी वाला। बोलो क्लियर है क्या, सबका क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ू क्या। हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 23 वाला देखो भाई, सी या बी। सी आ रहा है। देखो क्रम लिखो ही मत, आपको याद है ना अच्छे से, तो वो दिमाग के अंदर ही रखो। देखो यहाँ पर 8 दिख रहा है मुझे, ये H नहीं दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है 8, और ये कितना दिख रहा है 11। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर प्लस के 3 हुए हैं। बोलो क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ पर कितना है 18। वो तो यहाँ पर भी प्लस के 3 हो रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर कितना है 21, यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 21। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है क्यू। तो यहाँ पर देखो 19 और वहाँ पर है 17, तो 19 में से कितने 2 कम, कितना कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर माइनस के हो गए 2, यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, तो बताओ कितना हो रहा है माइनस के 2। अब देखो प्लस के 3 प्लस के 3 माइनस के 2 माइनस के 3, जो बीच का था वो वैसे के वैसे है। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, ऐसे हमारे को इसके अंदर करना है। ये क्या दे रखा है, एस है, डब्ल्यू है, आई है, एफ है और टी है, यही है ना, एफ और टी यही है ना भाई सभी के पास में। अब सुनो, बताओ यहाँ पर प्लस के 3 करना है ना, तो जैसे मैं प्लस के 3 करूंगा 19 और 3 कितने होते हैं 22, 22 पर कौन आता है वी। यहाँ पर डब्ल्यू में 3 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 26, 26 पर कौन आता है जेड। यहाँ पर जे जैसा था वैसे वैसे रहेगा। ठीक है, एफ के अंदर क्या करोगे माइनस के 2, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4 पर कौन आता है डी। यहाँ पर देखो हमारे पास में फिर 2 कम करना है, तो यहाँ पर 20 में से 2 गए तो यहाँ पर हो गया आर। तो आपका आंसर क्या आ गया है VZIDR, VZIDR। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं आ रहे, आ गए सभी के आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 24 निकाल लिए क्या, 1 मिनट। कौन सा था 24 वाला है ना, अरे और भी है क्या इसमें, चलो ये लो फिर। दिख रहा है ना क्वेश्चन सभी को। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 24 को देखना है आप लोगों को और इसका आंसर देना है। देखो वहां पर क्या लिखा है F और यहाँ पर क्या लिखा है E, तो मतलब F आता है 6 पर, E आता है 5 पर, तो माइनस का 1। यहाँ पर हो रहा है माइनस का 1, आगे यहाँ पर I है, यहाँ पर H है, तो माइनस का 1 ही है क्या, सभी जगह माइनस 1 माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर दो। यहाँ पर J में से A कम करना है, 10 में से A कम किया I, तो यहाँ पर चेक करो कौन से ऑप्शन में I दिख रहा है। देखो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, 2 के अंदर I आ रहा है ना, ऐसे कर लिया करो आप लोग भी। यहाँ पर देखो U में से घटाऊंगा तो आता है T, T पर कौन आता है 20 आता है, 20 पर कौन आता है
टी, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। अगला यहाँ पर दे रखा है एन, तो 14, 14 में से एक गया 13, 13 पर कौन आता है एम। यहाँ पर दे रखा है एन, यहाँ पर दे रखा है एम, तो बताओ आपका आंसर। बोलो क्लियर है ना। तो आप लोगों को अक्षर नहीं देखना, आपको क्रम देखना है। अक्षर लिखे उनको क्रम ही देखो कि मेरे को क्रम दिख रहे हैं ना कि अक्षर। हाँ अगला